जिनके चेहरे पे हिना कश्यप जी ने लिखा था अवीर, चाकू की नोक से लिख दिया गया अवीर, ये कायर है। ये लोग बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले लोग कायर हैं। बताओ उन कायरों को सजा कौन देगा? आप लोग दोगे ना। तो फिर अगर आप होलिका मनाते हो तो इसका मतलब आपको किसी को दुख नहीं है। किसी भी बहन बेटी का बलात्कार होता है, हत्या होती है तो, क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई। और अगर आदत नहीं पड़ी है ना तो आज ही कसम खाओ कि हम होली नहीं मनाएंगे, हम शहादत दिवस मनाएंगे, हम फूलन देवी बनेंगे, हम अपनी बच्चियों को फूलन देवी बनाएंगे, हम होलिका के चित्र पर माला लगाएंगे। जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हो, इसी तरीके का होली के दिन आप चित्र लगाना होलिका जी का और उस पर माला चढ़ाना। अगर होलिका अच्छी थी तो उसे जलाया क्यों गया, और बुरी थी तो उसे पूजा क्यों गया? और रोती रोती कहने लगी कि जी हम आपको क्या बताएं, हमारी मजबूरी है, हम उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ शायद उस टाइम। लेकिन हम उस बहन के होलिका के सामने जाके अपनी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना, हम नहीं थे उस टाइम जिस टाइम आपको जिंदा जला दिया गया, जिस टाइम आपका शोषण हुआ गया। आज भी देखना होलिका में आग पुरुष लगाते हैं। उस बहन ने मुझसे कहा कि होलिका में आग आज भी पुरुष लगाते हैं, हम महिलाएं तो जाती हैं अपने बच्चों के साथ और हम माफी मांगते हैं, कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं कि हे बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल तो आज भी जिंदा हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। हम एरोप्लेन चलाएंगे, हम अंतरिक्ष में जाएंगे, आप हमें मौका तो देके देखो, आप हमें बराबर का अधिकार तो देके देखो, आप हमें शिक्षा का अधिकार तो देखो, हम कहां कमजोर तुमसे पड़ जाएंगे तब आप हमसे कहना। तो उस ताकत को कल विश्व में पूरी महिला की जो बहनें हमारी संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो घर में रह के संघर्ष कर रही है, संघर्ष करना मतलब ये नहीं है झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, संघर्ष कर रहे हैं कि आपका पति जितना भी कमा के ला रहा है, आपकी आज की परिस्थिति में जो महंगाई का दौर है, आप अपने परिवार को बड़े संतुलन के तरीके से लेके चल रहे हो। ये जो बहनें होती हैं, ये जो माताएं होती है, ये पहली शिक्षिका होती है बच्चों की, कि कोई जैसा चरित्र माँ बनाना चाहेगी बच्चे को वैसी शिक्षा देती चली जाएगी। अगर बहनें चाहेंगी तो उसे आप किसी भी तरीके के किसी भी रूप में बना के रखें, आप सांप लपेट के रखें उसके गले में, सांप वाले को पूजेंगे तो उनके गले में, उनके दिमाग में वो आएगा, अरे इन्हें दुनिया पूछती मैं भी सांप बन के गले में डाल के देखूं, मैं भी नशा करके देखूं, मेरे भी 4-5 हाथ होने चाहिए। तो आप जरा सोचो, जिनके बच्चे नशा करेंगे, जिनके बच्चे भांग धतूरा पिएंगे, किसी भी तरीके का नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो क्या वो आपकी इज्जत करेंगे? किसी की बहन की इज्जत करेंगे? किसी की बेटी की इज्जत करेंगे? अभी तक एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहना चाहूंगी बेटियों को मत बचाओ, बेटियों को आजाद छोड़ो, बेटियों को गुलाम मत बनाओ, बेटियों से कहो आप मैदान में उतरो। अरे बचाना तो बेटों को बचाओ अब, क्योंकि खतरे में तो बेटे हैं। कैसे खतरे में हैं? जिसका बाप दारू पिएगा, जिसका बाप नशा करेगा, उसका बेटा तो पहले नशा करेगा। क्योंकि अगर कोई बाप अपने बेटे से कहेगा बेटा जाके मेरा गुटखा ले गई हो, बीड़ी का मंडल ले गई हो, एक बोतल ले गई हो, क्योंकि जो बाप इस बात को कह रहा है तो उसका बेटा उस चीज को देख भी रहा है। दारू की बोतल लेने जाएगा, जब आपके लिए लेने जा सकता तो अपने लिए लेने क्यों नहीं जाएगा? जिसका बाप शराबी, वो अपने बेटे को कैसे रोक देगा? नहीं रोक पाएगा। इसलिए जिगर रास्ता किसने खोला? बाप ने खोला। जो बाप दारू पिएगा उसका बेटा कभी भी काबिल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी तो नशे की आदत है, वो जुआ खेलेगा, वो गंदी हरकतों में रहेगा। वो ये देखता है मेरा बाप मेरी माँ को आके रोज मारता है। ठीक, इसका मतलब महिलाएं होती पिटने के लिए हैं, इसका मतलब बेटियां होती ही इनका शोषण करने के लिए हैं। तो वो क्या करेगा? वो बलात्कारी बनेगा।
वो अत्याचारी बनेगा, वो लुटेरा बनेगा, वो डाकू बनेगा, वो बदमाश बनेगा, वो जेलों में बंद रहेगा। आपका भविष्य कैसा बनेगा? अब आपका भविष्य कौन देखेगा? उस भविष्य को देखने वाली माँ होती है। क्योंकि मैं अपनी एक कहानी बताऊं, मेरे पापा ये कहते थे कि बाप कैसे भी हो, जिसकी माँ बढ़िया होती है, जिसकी माँ संस्कारी होती है, उसका बेटा जरूर संस्कारी बनेगा। क्योंकि बाप तो रात को कमा के आ रहा है और माँ सारे दिन देख रही है। लेकिन जिस घर में बाप दारू पिएगा, माँ उसको नहीं सुधार सकती। क्योंकि बाप तो कह रहा बोतल लेके आ, पैसे ले जा, माँ रोक रही है तो माँ भी पिटेगी। तो इस तरह से आप पहले अपने आप को सुधारें, अपनी सोच को सुधारें। अपनी सोच को सुधारते हुए आप अपने बच्चों को इस कंडीशन में लेके चलें, आपके संस्कार दिखाई दें और कहें, ये ना कहें कि ये उसका रामलाल का या किसी का भी बेटा जा रहा है, ये कहे कि ये संतोष का बेटा जा रहा है, ये या किसी भी महिला का नाम ले सकते हो, सुमन को कह सकते हैं हम कि ये सुमन का बेटा जा रहा है। और पहचान हो कि जिसकी माँ संस्कारी, उसके बच्चे संस्कारी। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जब पढ़ाई की शिक्षा का आप एक हथियार दे रहे हो कि मेरी बेटी पढ़नी चाहिए, डॉक्टर पढ़नी चाहिए, इंजीनियर बननी चाहिए, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी बेटियां सेफ नहीं है, इसका मतलब है अब बेटियों को आप लठ चलाना भी सिखाएं, अब बेटियों को आप गन चलाना भी सिखाएं, अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस बनाएं और कहें कि अगर तुझे कोई गंदी नजर से देखे, अगर कोई तेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करे तो उसे मार के आना, बचाने के लिए हम बैठे हैं। ये ताकत बच्चों को दो, ये ताकत बेटियों को दो, ताकि बेटी ये ना सोचे कि भाई जब पैदा हुई तो भाई ने कहा बाहर मत जाइयो नहीं तो मारूंगा बहुत, वो नहीं जा सकती। कुछ बड़ी हुई, बाप की भी नजर हुई, बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, इसकी शादी करो, है ना, क्योंकि अब ये हम पे कब तक बोझ बनेगी। आपने ठीक है, फिर वो शादी हुई, पति की गुलाम, देवर जेठ की गुलाम, सास की गुलाम, और जहां जाएगी उसे कहेंगे दूसरे के घर से आई है, आप कहोगे दूसरे के घर जाना है। तो क्या इस तरीके से आप अपनी बेटी को मजबूती दे रहे हो? मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी बेटी को धन दौलत मत दो, अपनी बेटियों को काट का सामान मत दो, लकड़ी फर्नीचर मत दो, उसे दो जो बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब का सपना था कि जब हम अपनी बेटी बेटों की शादी करते हैं तो हमारे सिर पे कर्जा होता है, और कर्जा इतना मोटा होता है कि जब तक एक आध संतान हमारे बेटी की होगी तब तक पता चला उसका कर्जा ही नहीं उतर रहा। और हम सिर्फ इस चीज में कि हमारी शान रह जाएगी, कोई कहेगा हमें नहीं बुलाया खाने के लिए, कोई कहेगा इसके पास पैसा नहीं था। अरे उस पैसे को आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ के रखो और शादी करो। जो लड़का जो लड़की आपको पसंद आए, पूरे परिवार को पसंद आए, दोनों परिवारों का जब समझौता हो जाए और आपका मिलन होता है, रिश्तेदारी में बदलता है, तो सीधी सीधी बात है रजिस्ट्रेशन मैरिज करो। क्योंकि गोल गोल घूमने वाली शादी को कोर्ट नहीं मानता। जो पंडित द्वारा आप शादी करते हो उस शादी को कोर्ट नहीं मानता। आप जब विदेशों में जाओगे तो कहेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन है आपके पास, अगर नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करो। अब दूसरी बात कि अभी होली आने वाली है, जैसे अभी मेरी बहन बता रही थी, एक हमारी वीरांगना थी जो अपने भाई से, अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी, अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी, अपने देश से बहुत प्यार करती थी। तो जो अपने भाई से प्यार करती हो, भतीजे से प्यार करती हो, देश से प्यार करती हो, तो क्या वो एक छोटे से बच्चे को जान से मारने की कोशिश करेगी? आप उस टाइम के वो छोड़ दीजिए, आज के समय में भी कोई बुआ ऐसी है क्या अपने भतीजे को जान से मारने की कोशिश करेगी, जिंदा जलाने की कोशिश करेगी? अगर नहीं तो उस टाइम की परिस्थिति को तो मेरी बहन ने बता ही दिया कि किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से होलिका बहन की शहादत हुई और जिंदा जलाया। मैंने एक बहन से पूछा
कि आप एक बात बताओ, अगर होलिका अच्छी थी तो उसे जलाया क्यों गया, और बुरी थी तो उसे पूजा क्यों गया? आप यकीन नहीं करोगे कि वो बहन मेरी रोने लगी और रोती रोती कहने लगी कि जी हम आपको क्या बताएं, हमारी मजबूरी है, हम उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ शायद उस टाइम, लेकिन हम उस बहन के होलिका के सामने जाके अपनी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना, हम नहीं थे उस टाइम जिस टाइम आपको जिंदा जला दिया गया, जिस टाइम आपका शोषण हुआ गया। आज भी देखना होलिका में आग पुरुष लगाते हैं। उस बहन ने मुझसे कहा कि होलिका में आग आज भी पुरुष लगाते हैं, हम महिलाएं तो जाती हैं अपने बच्चों के साथ और हम माफी मांगते हैं, कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं कि हे बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल तो आज भी जिंदा हैं। तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर आप अगले दिन रंग क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कब रंग लगाते हैं, जो महिलाएं होती है वो रंग लगाने की शौकीन नहीं होती, क्योंकि ये व्यवस्था भी पुरानी चली आ रही है, मनोवादी व्यवस्था। अगर किसी दबंग की कल की बहू भी है तो उसे हमारे जो परिवार है, हमारा समाज है या जो छोटी जातियां हैं वो उसे दादी कहेंगी, दादी। और हमारी जो 80 साल की बुजुर्ग महिला भी है, हमारी माँ है, दादी हैं, उन्हें वो कहते हैं भाभी या नाम लेते हैं। और इस चीज को गहराई से समझना, हमारे परिवार में से कोई भी किसी भी, मैं उन जनरल कास्ट के लोगों का, मनोवादियों का नाम नहीं लेना चाहती कि कहीं भाई मैं तो चली जाऊंगी, बाद में आप लोगों को ना झेलना पड़े। आप मेरी बातों को समझे और डीपली समझे कि अगर होली होती है तो SC ST OBC की भी नहीं होती, जनरल कास्ट ज्यादा मनाते हैं उसे। तो वो क्या करेंगे, आपकी बहन बेटी को कहेंगे बुरा न मानो होली है, और वो आपके रंग लगाएंगे फेस पर, पूरे शरीर को आपको जो छू के चले जाएंगे और कहेंगे हम तो आपके देवर हैं, छोटे। अरे 80-90 साल का बुढ़ा, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू हमारी बहन बेटियों को, हमारी कल की आई बहू को अपनी भाभी बता के रंग लगाना चाह रहा है। हम तेरी दूषित मानसिकता को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हमारा भाई, क्या हमारे ताऊ, क्या हमारे चाचा किसी ठाकुर की बहन को, बहू को रंग लगा सकते हो आप घर में जाके? तो ये उनकी मानसिकता है कि होली के रंग में, होली का बहाना बनाते हुए इनका फिर शोषण करो, इनके शरीरों से खेल जाओ। इस बात को दिमाग में सोचना और गहराई से सोचना। ये होली हमारा त्योहार नहीं है, ये गंदा त्योहार है। और होली के दिन ही ये लोग दारू के नशे में हमारे परिवारों को परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं, कितने गोलियां चलती हैं रंग में भंग करके कि हाँ बुरा न मानो होली है। और ये कहेंगे पुलिस भी अजीत नशे में था, हम क्या कर सकते थे इसका, है ना, कुछ नहीं कर सकते, होली में तो हो जाता है। अरे किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के घर में आग लग गई, किसी के लड़की के साथ बलात्कार हो गया और आपने होली का और नशे का बहाना बना लिया। इस चीज से आपको सावधान रहना है। हमें होली नहीं मनानी, क्योंकि होलिका हमारी बहन थी और उसके बलिदान दिवस पे हम कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे पकवान खा सकते हैं? अरे किस मुंह से आप खा सकते हो? कैसी मानसिकता है? कल आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए, ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रही, हाथरस की बेटी, कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 5 ठाकुरों ने बलात्कार किया। मनीषा जो थी वाल्मीकि समाज की, उसके साथ 5 ठाकुरों ने बलात्कार किया। और वर्तमान जो सरकार है यूपी की, उसने जातिवाद को देखते हुए उनको बरी कर दिया।
रात के अंधेरे में 2 बजे परिवार की बिना मर्जी के उस बहन को परिवार की शकल नहीं मिली देखने के लिए, और उसे जला दिया गया। पहले उन्होंने जलाया, फिर उन्होंने जलाया। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हमारी जो होलिका बहन थी, जो दबंग थी, अपने भतीजे से प्यार करती थी, भाई से प्यार करती थी, अपने देश से प्यार करती थी, एक षड्यंत्र के तहत उसका बलात्कार करा गया, उसे जिंदा मारा गया और जलाया गया। और उसके बाद उन लोगों ने, जिनके चेहरे पे हिरण्यकश्यप जी ने लिखा था अवीर, चाकू की नोक से लिख दिया गया अवीर, ये कायर हैं। ये लोग बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले लोग कायर हैं। उनके माथे पे वो रंग नहीं था, वो खून था, जिसकी पहचान थी कि ये लोग बलात्कारी हैं। जहां भी जाएंगे पता चलेगा ये बलात्कारी हैं। और उन लोगों ने उस प्रथा को उल्टा बदल दिया। उन्होंने हमारे मुंह पे काले पीले रंग लगाने शुरू कर दिए और एक नाम बता दिया, बुरा ना मानो होली है। क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी? हम मुंह छुपा के बैठेंगे? क्या हम खुशी मनाएंगे? क्या हम कलर लगाएंगे? अरे हमारे रगों में उन महापुरुषों का खून है जिन्होंने 500 ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। और आज आप उस बहन को भूल गए। आज आप उस बहन को भूल जाओ जो गलियों में लड़कियों के बलात्कार होते, छोटी छोटी लड़कियों के। कौन दोषी है उनका? बताओ। उन कायरों को सजा कौन देगा? आप लोग दोगे ना। तो फिर अगर आप होलिका मनाते हो तो इसका मतलब आपको किसी को दुख नहीं है किसी भी बहन बेटी का बलात्कार होता है, हत्या होती है तो, क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई। और अगर आदत नहीं पड़ी है ना तो आज ही कसम खाओ कि हम होली नहीं मनाएंगे, हम शहादत दिवस मनाएंगे, हम फूलन देवी बनेंगे, हम अपनी बच्चियों को फूलन देवी मनाएंगे, हम होलिका के चित्र पर माला लगाएंगे। जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हो इसी तरीके का होली के दिन आप चित्र लगाना होलिका जी का और उस पे माला चढ़ाना, उस पे अफसोस जरूर दर्ज करना कि हम उस टाइम नहीं थे। जैसे उस बहन ने बताया कि बहन हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल आज भी गली मोहल्लों में जिंदा हैं। उन बलात्कारियों को कौन मारेगा? हम अपनी बहन बेटियों को चूड़ी पहनाना बताते हैं, चूड़ी पहनो, बिछुए पहनो, मंगलसूत्र पहनो, मांग में सिंदूर भरो। एक बात बताओ, ये जो कथावाचक हैं, एक कथावाचक ये कह रहा था कि जिस महिला के सिर में सिंदूर भर रहा है इसका मतलब इसकी रजिस्ट्री हो गई। अरे अब आप देखो कहां कहां आपकी बेइज्जती होती है और आप जो ना उन कथावाचकों के जो ना कीर्तन में जाते हो। अरे जिनके महापुरुष ऐसे हो, पूरा संसार जिनके आगे नतमस्तक हो, जिन्होंने त्याग मेरे लिए किया हो, आपके लिए किया हो, अपना सुख छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, त्याग कर दिया, जिनको इतनी अच्छी अच्छी कहा गया कि आप जितना पैसा चाहें उतना बताएं और पैसा नहीं नोट बताएं, नोट कितना चाहिए। ठीक, आप हमारे धर्म को अपना लो। बाबा साहब ने नहीं अपनाया। किसी ने कहा हम आपको अपना जो है रहबरा मान लेंगे, हम अल्लाह मान लेंगे, आप हमारे उसमें आ जाओ। बाबा साहब ने कहा नहीं। किसी ने कहा यीशु मसीह की तरह पूजेंगे, बाबा साहब ने कहा नहीं। किसी ने कहा हम अपने गुरु के तरह आपको पूजेंगे, आप हमारे उसमें आ जाओ। बाबा साहब ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने देखा जो भी धर्म उठा के देखोगे सब में कत्लेआम है, सब में बलि है, सब में जातिवाद है, सब में छुआछूत है, ऊंच नीच है। और बाबा साहब ने कौन सा धर्म अपनाया? बुद्ध का धर्म, जो मानवतावादी धर्म, जिसमें जातियां नहीं, जिसमें सिर्फ स्त्री और पुरुष, सिर्फ 2 जातियां,
मानवता के लिए, मानव का एक वैज्ञानिक धर्म हमें दिया जिसमें कोई पाखंड नहीं है। अगर आप देखोगे मस्जिद में जाकर देखोगे, अगर कोई नमाज पढ़ने जाएगा, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो, वो वहीं पे पीछे बैठेगा। वो नहीं है कि मैं आगे जाके बैठूंगा। देखा आपने? ठीक। अब आप हिंदू धर्म में आ जाओ कि हिंदू धर्म में जो अंगूठा छाप होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो पीएचडी करे हुए के माइंड को घुमा के ले आएगा। और वो कैसे घुमा के लेकर आएगा? भैया तेरी बहन ने कुछ करवा रखा है, तेरी माँ ने करवा रखा, तेरी सास ने करवा रखा है, तेरी भाभी ने करा रखा है। और वो पढ़ा लिखा, उसे पता है नौकरी सबकी छूट रही है, मेरी क्यों छूट रही है? उसका कारण नहीं ढूंढा, उसे बताया क्योंकि तेरे ऊपर तो कोई हवा ब्याल है, इसका उपाय करवा ले। कि इसका उपाय क्या होएगा? कि वो मैं जानू, सिर्फ तू पैसे दे दियो, क्योंकि तुझे सामान नहीं मिलेगा वो लाने के लिए। वो पैसे देगा और वो उस अनपढ़ आदमी, गुठा छाप आदमी, वो पढ़े लिखे सुटेड वोटेड आदमी को दिमाग से बांधते हुए और उसे क्या कहेगा? तेरे ऊपर कोई जादू मंत्र करा रखा, कुछ करा हुआ है, सड़क का चौराहे का कुछ भी बहाना मारेगा और उसे वो राख खवा देगा, मिट्टी। और आज के उसमें ये तो देखो कि अगर आप लोगों को नजर लगेगी तो भाई सभी को नजर लग रही है, मुझे भी नजर लग रही है, आपको भी नजर लग रही है, और जो मेरे समाज है उसे तो बहुत बुरी नजर लग रही है। उस नजर को उतारने के लिए तो तैयार हो जाओ। अरे नजर कैसे उतरेगी? नजर उतरेगी, आप अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाओ। अगर आपको किराए के मकान में रहना पड़े, झुग्गी बना के रहना पड़े तो रह लेना। खाना खाने के लिए प्लेट ना हो तो हाथ पर रोटी रख के खा लेना, लेकिन बच्चे को इतना बढ़ा देना कि कुर्सी उसका इंतजार कर रही हो। वो डीएम जब बन जाएगा तो एक बार बताओ, तरक्की किसकी होगी? आपकी होगी, मेरी होगी? तो नजर कहाँ लगी? हमारी शिक्षा पे नजर लगी, हमारे रोजगार पे नजर लगी, क्योंकि उन लोगों की आंखों में हम करकने लगे, चुभने लगे, हम अच्छे 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 कपड़े पहनने लगे, जेवर पहनने लगे, गाड़ियों में घूमने लगे, एरोप्लेन में घूमने लगे। उन्होंने नजर वहां लगाई, हमारी नजर उस जगह पहुंची कि उन्होंने हमारे रोजगार खत्म कर दिए। हमारी नजर पता पड़ी कहां लगी? हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, प्राइवेट में कराओ, सरकारी में जरूरत ही नहीं है। और जितने सरकारी स्कूल थे लगभग गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। वो कह देते हैं कि यहाँ पढ़ने ही कोई नहीं आता। अरे जब वहां की पढ़ाने वाली टीचर ही नहीं होगी, वो स्वेटर बुनेगी, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आज आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया गया, जिस मोबाइल से सबको बचाना चाहिए। आपके हाथ में मोबाइल आज भी आप चलाना नहीं सीख पा रहे हो, आप 2 साल के 3 साल के बच्चे को दे दो, वो यूट्यूब खोल लेगा। और यूट्यूब ही नहीं, क्या क्या नहीं आता इस मोबाइल में, सब आता है। तो बच्चे पढ़ेगा कहाँ? फीस वो ले रहे हैं, मोबाइल खरीद के आप दे रहे हो। किताब आपका बच्चा जब 8 घंटे में पढ़ने के बाद भी ट्यूशन जा रहा है, इसका मतलब वो टीचर पढ़ा नहीं रही आपके बच्चे को, आपके पैसों को छीन रही है, वो स्कूल छीन रहा है। तो आपकी नजर कहां लगी? अब आपको पता पड़े नजर कहां लगी। अगर किसी के मांग भरने से किसी के पति की उम्र लंबी हो जाए या पता पड़ जाए कि भाई शादीशुदा होने का सबूत है, सिंदूर लगाना चाहिए। मैंने तो सिंदूर नहीं लगा रखा। और अगर औरतों को सिंदूर लगाना चाहिए तो पुरुषों को भी लगवाओ, शादी तो उनकी भी हुई है। अगर मंगलसूत्र शादी की पहचान है तो एक मंगलसूत्र उन्हें भी पहनाओ, ताकि दूसरी कोई महिला ना ठग ले आपके सुहाग को। सीधी बात कह रही हूं मैं। भाई आप तो घर में हो और मैं कोर्ट में बैठी हूं, मुझे पता है, आपको पता भी नहीं है कि आदमी जा रहा कमाने के लिए, पता चल रहा है उसने तो दूसरी भी जो ना कर ली, रजिस्ट्रेशन मैरिज करी, और वो जो ना आदि चल रही है आपकी वहां खा रही है। तो इस बात का आप विरोध करो ना। अगर मंगलसूत्र हम पहनेंगे तो तुम भी पहनोगे, तुम भी तो पहनो कि मैं उसका पति हूं और मैं 4 बच्चों का बाप भी हूं। तभी तो दूसरी लेडीज ये कहेगी भाई ये तो पहले ही रिजर्व हो चुका।
ये प्लॉट बिक चुका। समझ रहे हो ना भाई, जब आपकी रजिस्ट्री हो सकती है, जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, तो प्लॉट भी तो बिक गया। इस बात को भी ध्यान से सुनो। जब आप चूड़ियां पहन सकते हो तो उन्हें भी चूड़ियां पहनाओ, क्योंकि भाई अगर भाई ये वीरता की निशानी है तो लोग क्यों कहते हैं आदमियों को, अरे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, कायर कहेंगे, पहनो चूड़ी। तो महिलाओं को चूड़ी कायरता के लिए पहनाई गई। पता पड़ रही है कुछ? बिछुए क्यों पहनाए गए? बिछुए इसलिए पहनाए गए कि पता चले कि भाई शादी हो गई। पुरुषों को भी पहनाओ बिछुए, पूरी पूरी उंगलियों में पहनाओ।